दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो छात्र उर्दू मीडियम से एनओएस से सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या बाकी कोर्सेज करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं उर्दू मीडियम के छात्रों के लिए, क्योंकि उर्दू मीडियम के छात्रों को कभी कभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा गया कि उर्दू मीडियम के छात्रों में ड्रॉप आउट का रेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे इलाके में उर्दू मीडियम स्कूल में सीनियर सेकेंडरी में हो सकता है कि आर्ट्स अवेलेबल है, कॉमर्स और साइंस अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से छात्रों को दूर जाना पड़ता है और जिसकी वजह से उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च बढ़ जाता है। मैं आपको एनओएस के बारे में बता दूं कि एनओएस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है जो कि ओपन एंड डिस्टेंस बोर्ड से सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इसके अलावा और सारे कोर्सेज भी कराता है और यह उर्दू मीडियम से भी अपने कोर्सेज कराता है। तो मैं ख़ास तौर से आज उर्दू मीडियम के छात्रों को एड्रेस करना चाहता हूं कि उर्दू मीडियम के छात्र अगर एनओएस से क्लास 10 या 12 करना चाहते हैं तो वह यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तमाम तरह के कॉम्बिनेशन को पा सकते हैं। तो एनओएस एडमिशन फॉर उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को ध्यान से देखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस बात को पहुँचाएँ। मैं आता हूँ इसके अगले स्लाइड में आपको बता दूँ कि एनओएस बोर्ड के बारे में एक छोटा सा परिचय बता देता हूं कि एनओएस बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एक बोर्ड है जो कि पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। इससे कोर्सेज करके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, अर्थात सरकारी नौकरियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मान्यता को लेकर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई शक या संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी जो जानकारी है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था, पहले इसको नेशनल ओपन स्कूल बोलते थे, अब इसका नाम हो गया एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और ये पूरे भारत में इसके ढेर सारे स्टडी सेंटर्स हैं और उसके माध्यम से ये अपने छात्रों को अपनी सेवाएँ देता है। अब हम लोग आते हैं एनओएस में एडमिशन लेने की सुविधाएँ क्या क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि एनओएस एक फ्लेक्सिबल बोर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि धीरे धीरे पढ़ाई करें या आप चाहते हैं आप अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों मिला के करें, या आप आर्ट्स के संग मैथ्स को लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस को लेना चाहते हैं, कॉमर्स के संग आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, तो यह आज़ादी एनओएस आपको देता है। एक बार में पूरे सब्जेक्ट को आप नहीं करना चाहते हैं, पार्ट पार्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएँ हैं। दूसरी बात है ये ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है। इसमें कोई एज का बंधन नहीं है, उम्र का बंधन नहीं है। मिनिमम एज का एक बंधन है, हायर एज या ऊपर के उम्र का कोई बंधन नहीं। किसी भी उम्र का छात्र इसको कर सकता है। इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है। आप अपने चॉइस के मुताबिक, अपनी सुविधा के मुताबिक, अपनी रुचि के मुताबिक इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। मैं सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पर आऊँगा। इसमें ढेर सारा सब्जेक्ट, लेकिन उर्दू मीडियम में किन किन सब्जेक्ट का PDF अवेलेबल है मैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। इसका एग्ज़ाम सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप पब्लिक एग्ज़ाम साल में 2 बार पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा पूरे साल भर 1 या 2 महीने को छोड़कर ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता रहता है। आप अपने सुविधा के हिसाब से किसी भी मंथ में एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। हालांकि उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास 10 और 12 के कोर्सेज भी कराता है। इसके अलावा इसका ओपन बेसिक एजुकेशन है, क्लास 3 लेवल, क्लास 5 लेवल और क्लास 8 लेवल का। लेकिन मैं खास तौर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। उर्दू मीडियम के छात्रों के, जो उर्दू मीडियम के छात्र अलग अलग जगहों में हैं, उर्दू मीडियम छात्रों के लिए समस्याएं ये हैं कि उनके इलाके में तुलनात्मक रूप में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की स्कूल कम हैं और हर स्कूल में हर तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है। अर्थात किसी स्कूल में आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स या साइंस नहीं है, तो उनको दूर जाना पड़ता है। दूर जाने की वजह से उनके पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उस खर्च को बियर नहीं कर पाते हैं और उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। मैं आता हूँ इसके सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बता दूँ। इसके एनओएस में स्टडी मटेरियल को लेकर एक असुविधा रहती है। उनका स्टडी मटेरियल तुरंत आपको
फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन पीडीएफ में इसका मटेरियल उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सेकेंडरी के क्या क्या सब्जेक्ट के मटेरियल इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है मैं आपको बता दूं। देखिए सेकेंडरी के जो जो सब्जेक्ट के मटेरियल इनके वेबसाइट पर अवेलेबल मैं आपको दिखाऊं। देखिए उर्दू, इसके अलावा इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा। हिंदी, उर्दू के संग कोई हिंदी लेना चाहता तो हिंदी भी अवेलेबल है। मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम में इसका पीडीएफ इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस जिसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बिजनेस स्टडी, इसके अलावा होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अकाउंटेंसी और डाटा एंट्री ऑपरेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर आप 10वीं या 12वीं कक्षा का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये क्लास 10th के लेवल के अलग अलग सब्जेक्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट आप लेना चाहें ले सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें हिंदी और इंग्लिश भी शामिल है, इस बात को आप दिमाग में रखें। मैं उर्दू मीडियम के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। अब मैं सीनियर सेकेंडरी के अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी। आप इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश तो है ही है, तो ये देखिए आपका साइंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। इसके अलावा ये देखिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, अर्थात जो कॉमर्स कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं ये कॉमर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है और बाकी सब्जेक्ट हैं जिससे आपका आर्ट्स का कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो जा रहा है। और ये जो मटेरियल मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पीडीएफ में मटेरियल अवेलेबल है। तो जो छात्र भी इसको पढ़ाई करना चाहते हैं इसके लिए पीडीएफ में मटेरियल है, अर्थात उनको मटेरियल का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीडीएफ से मटेरियल डाउनलोड कीजिए या अपने फ़ोन या लैपटॉप अगर आपके पास है, फ़ोन तो हर किसी के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट जो है आपको काम में आएंगे और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपको बता दूं कि इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होता है। एनओएस ने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बहुत परिवर्तन किया। इनका 50% क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव हो गया। उस ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और आप बोल सकते हैं कि करेक्ट अल्टरनेटिव है, तमाम तरह के शॉर्ट आंसर्स है, वेरी शॉर्ट आंसर्स है, लॉन्ग आंसर्स हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बड़ा आसान है जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो छात्र उर्दू मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं वह चाहें तो हमारे लिंक में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। कोई भी समस्या हो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।